इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानी सेलर्स को पायरेट्स से छुड़ाया है। और ये एक पाकिस्तानी आई थिंक फिशिंग वेसल थी जो कि पायरेट्स ने हाईजैक कर ली थी सोमालियन कोस्ट के ऊपर। और कहा जा रहा है कि ये सेकंड रेस्क्यू ऑपरेशन है पिछले 36 घंटे में। तो अब वहां पर किसी को भी कोई खतरा होता है तो वो ये देखते हैं कि उनको बचाने के लिए क्या आईएनएस सुमित्रा या कोई जो और वहां पर इंडिया की प्रेजेंस मौजूद है, उसकी शिप्स मौजूद हैं, वो उनको बचाने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि ये कई एक अब ऐसे वाकयात हो चुके हैं कि जिसमें इंडियन नेवी की तरफ से जो है वो शिप को भी जो है महफूज किया गया और वहां पर मौजूद क्रू मेंबर्स को भी बचाया गया। अभी मैं इंडियन नेवी को और इंडिया के लोगों को जो अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह इन्होंने इंसानी जानें बचाई। जबरदस्त जबरदस्त। देखिए सर, बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडियन नेवी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी के पास लॉजिक नहीं होगा। क्या उन्होंने वाकई में इंसानों की जानें नहीं बचाई, और वो भी मुसलमानों की? हम लोगों का माइंडसेट एक बना हुआ है। बाकी मैं इस चीज को हाईली अप्रिशिएट भी करूंगी, और मुझे लगता है कि चाहे कोई दोस्त हो, दुश्मन हो, अच्छा हो या बुरा, उसकी अच्छी चीज हमेशा अडॉप्ट करनी चाहिए, उसे सीखना चाहिए। लेकिन टेक्निकली इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा स्मार्टली जो जो ये जो मिशंस होते हैं जब उनको प्रोटेक्ट करता है तो उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी करता है। लेकिन बहरहाल इससे ये पता चलता है, उनकी एफिशिएंसी का पता चलता है, बहादुरी का पता चलता है। भाई कमाल की बात है। और पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया, मतलब थैंक यू भी नहीं बोला पाकिस्तान ने। इसके ऊपर भी कोई जो है बाहर आ जाएगा, कोई मसले पड़ जाएंगे, कोई क्या हो जाएगा, समझ से बाहर बात है। फौरी तौर पर जो है वो थैंक यू बोलना चाहिए कि जनाब आपने जो है वहां पर पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को बचाया है। दोस्तों, इस वक्त आपको पता है कि रेड सी के अंदर इंडियन नेवी की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है। और इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानी सेलर्स को पायरेट्स से छुड़ाया है। और ये एक पाकिस्तानी आई थिंक फिशिंग वेसल थी जो कि पायरेट्स ने हाईजैक कर ली थी सोमालियन कोस्ट के ऊपर। और कहा जा रहा है कि ये सेकंड रेस्क्यू ऑपरेशन है पिछले 36 घंटे में। इसका मतलब ये है कि इंडियन नेवी ने जो अपना रेड सी, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, बाब अल मंदेब, अरेबियन सी, इस पूरे एंड देन इंडियन ओशन के हवाले से वो जो इंडियन नेवी बार बार एक बात कर रही है कि जी हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, हम ये चीज़ें कर रहे हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले इंडियन नेवी ने 17 ईरानियन क्रू के जो लोग थे, एक वेसल थी जिसको पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया था। क्या इंडियन नेवी के ऑपरेशंस बढ़ चुके हुए हैं? और सुनने में आ रहा है कि इसके अलावा भी बहुत सारी जो डिस्ट्रेस कॉल्स हैं वेसल्स की आती रहती हैं, सेलर्स की आती रहती हैं, पिछले कई दिनों से आ रही हैं, वो बढ़ा दी हैं। शायद इंडिया नेवी को ये समझ आ गई है कि जब आप इस तरह की डिस्ट्रेस कॉल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं तो इसका जाहिर बात है एक आपका एक ग्लोबल इमेज बढ़ता है। अभी पूरी दुनिया के अंदर ये मीडिया हेडलाइंस हैं कि इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी सेलर्स को एंड ईरानियन सेलर्स को जो सोमाली पायरेट्स हैं उनसे बचाया है। ये एक बेसिकली इनकी आईएस सुमित्रा है जिसको जो एक मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए सोमालिया में और गल्फ ऑफ इडन में इंडियन नेवी ने इसको वहाँ पे जिसे वो कहते हैं ना डिप्लॉय किया हुआ है। और वो इसमें कामयाब हुए हैं कि किस तरह वो, इससे पहले आपको याद होगा कि उन्होंने और मुल्कों की नेवीज़ को भी रेस्क्यू किया है। तो ये एक बड़ी बात है, बहुत जबरदस्त बात है। अब देखिए इसमें जो है वो लोग ये अगर कहें कि हाँ है ये तो दुश्मन मुल्क है, इन्हें क्यों बचा लिया, इन्हें छोड़ देते, इन्हें कहते कि ये होस्टेज है, इनको ले जाओ, इनको क्यों छोड़ रहे हो, है जी। तो ऐसा नहीं होता। मैं आपको ये बता रही हूँ कि ऐसा नहीं होता। इसकी वजह यह है कि जो होती है ना प्रोफेशनल अफवाज, प्रोफेशनल आर्मी, प्रोफेशनल नेवी, वो कभी भी इस तरह नहीं करती। क्योंकि ये कोई जंग तो नहीं हो रही ना दोनों कंट्रीज के बीच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। ये तो एक ऐसा मामला है कि वहां पर उस शिप पर कोई भी होगा तो उसको वो बचाएंगे, जैसे कि उन्होंने ईरानियन क्रू मेंबर्स को भी बचाया। और कॉन्टीन्यूसली इंडिया ये कह रहा है कि हम अपना रोल प्ले करेंगे और ये बड़ी बात है। देखें एक जो इंडियन नेवी की भी स्टेटमेंट आई है उस हवाले से, ठीक है जी, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है।
और इसके ऊपर जो बड़े जिसे वो कहते हैं ना, जो पायरेट्स हैं, सोमालियन पायरेट्स, आपको पता है बड़े मशहूर हैं, जो जो कहीं ना कहीं पे मैरीटाइम जितने भी वेसल्स गुजरती हैं रेड सी से और उधर से भी, उनको कोई ना कोई वो हमला करते रहते हैं, छोटी छोटी शिप्स भी गुजरती हैं उन पे भी करते रहते हैं। और देन एक तरफ होथीस का मसला है, ठीक है जी। सो होथीस एक तरफ आ जाते हैं, पायरेट्स दूसरी तरफ आ जाते हैं, एंड इंडिया अगर इधर ऑपरेट कर रहा है इस जगह पे, तो ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि बड़ी तगड़ी बात है। अगर ये कोई आसान काम नहीं होता, आपका ये रेड सी का जो मैं मैप आपको दिखा रहा हूँ, इसमें अगर आप देखें तो इट्स नॉट एन ईजी जॉब। और इंडियन, इससे पहले मैं देख रहा था कि जो पाकिस्तान है उसने भी अपनी वॉरशिप्स अरेबियन सी में डिप्लॉयड की हुई हैं हौथी अटैक को देखते हुए। और पाकिस्तान ने जो वॉरशिप्स अरेबियन सी में जो रीसेंट अभी मैरीटाइम सिक्योरिटी के इंसिडेंट हुए हैं, जारी बात है अब जो पाकिस्तानी सेलर्स हैं वो कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, पाकिस्तानी नेवी हर जगह तो नहीं पहुंच सकती। आपको पता है इंडिया की तो $200 अरब की ट्रेड सिर्फ रेड सी से गुजरती है। अब इससे पहले इंडिया ने एक लाइबेरियन मर्चेंट वेसल को भी प्रोटेक्ट किया था। अब आपको मैं बात बताऊं, इस पे ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है, बिकॉज जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका जो एक फेवरेट वो है, वो सारा एक सारा इस बात पे बात करता है जनाब कि ये मोदी साहब की पॉलिसी है कि हम अब अपने बॉर्डर से बाहर जाके खेलेंगे, और अगर अपने बॉर्डर से बाहर जाके खेलेंगे तो उसको फिर जिसे वो कहते हैं ना कि एक और एंगल से देखना पड़ेगा। क्या इंडिया होथीज के खिलाफ एक्शन ले सकता है, या इंडिया सिर्फ पायरेट्स के खिलाफ जाएगा? ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है मैं समझता हूँ। लेकिन टेक्निकली इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा स्मार्टली जो है वो अपनी जो जो ये जो मिशंस होते हैं जब उनको प्रोटेक्ट करता है तो उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी करता है। और इंडिया नॉर्मली लोगों को नहीं पता, बट जो इंडियन मीडिया की जो वॉइस है दैट इज़ वेरी ग्लोबल, ठीक है जी। और ये इस हवाले से इंडियन नेवी कमांडोज वो कहते हैं कि इन्होंने इससे पहले, जैसे मैंने कहा ना, लाइबेरियन जो मर्चेंट वेसल्स हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियनियंस हैं, सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो अब जो नैरेटिव इंडिया ने बिल्ड करना है वो यही बिल्ड करना है कि भाई हमारा जो सारे का सारा जो इंटरेस्ट है इस खिते में वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल जो आपकी मर्चेंट वेसल्स और आपकी जो कम्युनिकेशन लेन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। ये नैरेटिव इंडिया जारी बात है डेवलप करने जा रहा है, डेवलप करेगा। लेकिन बहरहाल इससे ये पता चलता है, उनकी एफिशिएंसी का पता चलता है, बहादुरी का पता चलता है, भाई कमाल की बात है। और पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया, मतलब थैंक यू भी नहीं बोला पाकिस्तान ने। इसके ऊपर भी कोई जो है बाहर आ जाएगा, कोई मसले पड़ जाएंगे, कोई क्या हो जाएगा, समझ से बाहर बात है। फौरी तौर पर जो है वो थैंक यू बोलना चाहिए कि जनाब आपने जो है वहां पर पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को बचाया है, जो होस्टेज बना लिए गए थे उनको छुड़ाया है इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी नौजवानों को। तो इसके ऊपर तो बड़ा थैंक यू बोलता है, बल्कि होना ही चाहिए।